पिछले दिन मैं आप लोग को ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में बता रहा था। आज मैं आप लोग को आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट माध्यमिक वोल्टेज इसके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है, उसे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिस्टम के इनपुट और आउटपुट पावर के बराबर रखने के लिए आउटपुट चालू करता है, ठीक है। यह इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, यह प्राइमरी वाइंडिंग है और यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये मैग्नेटिक कोर है, ठीक है। माना V1 और V2 वोल्टेज है। T1 और T2 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक घुमावदार लपेटों की संख्या है। ट्रांसफार्मर की माध्यमिक पर मोड़ों की संख्या प्राथमिक की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। यथात T2 बड़ा है T1 से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज 1.2 होता है के अनुपात में होता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग देखिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग ट्रांसलेटर लाइनों में वैकल्पिक वोल्टेज के द्वारा उत्पादित उच्च वोल्टेज को बदलने में किया जाता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज में कम होता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से अधिक होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को वोल्टेज टर्न अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। वोल्टेज टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर की इनपुट प्राथमिक से आउटपुट माध्यमिक वाइंडिंग से वोल्टेज ट्रांसफार्मर की परिमाण से निर्धारित करता है। यह ट्रांसफार्मर की प्राथमिक V1 वोल्टेज है, यह ट्रांसफार्मर की V2 वोल्टेज है। यह प्राइमरी वाइंडिंग है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। यह मैग्नेटिक कोर है, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर पर 2 या 2 से अधिक कॉइल से बना होता है। यह कॉइल के बीच चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग देखिएगा। घरेलू उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए, एक दरवाजे की घंटी आदि में विद्युत वितरण नेटवर्क में विद्युत अलगाव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दूसरा, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर। कोर का आधार पर ट्रांसफार्मर पहला होता है इसमें सेल किस्म के ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्रोड वाले ट्रांसफार्मर से भिन्न होते हैं। कुंडलियाँ किसी पदार्थ के केंद्रीय भाग में स्थित होते हैं और चुंबकीय पथ 2 या 2 से अधिक पथ पूरा होता है। यह प्राइमरी वाइंडिंग है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आप लोग का फ्लक्स है, ठीक है। अब कोर किस्म के ट्रांसफार्मर। क्रोड निरंतर चुंबकीय पथ का होता है। क्रोड के विभिन्न खंडों में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियाँ स्थित होता है। कभी कभी प्राथमिक और द्वितीयक घटक एक आयताकार क्रोड के भिन्न पक्षों में होता है, ठीक है।
इसकी डायग्राम इस तरह है। नेक्स्ट अगले दिन आप लोग को बताऊंगा।